जय हिंद जय भारत। प्यारे साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो सेशन में संस्कृत उपसर्ग के अंतर्गत हमने प्र प्रा अप उपसर्ग बताए थे। प्यारे साथियों, आज पार्ट 2 वीडियो सेशन में हम जो भी उपसर्ग बचे हुए हैं अर्थात अप उपसर्ग के बाद जो प्रत्यय है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो अप उपसर्ग के बाद प्यारे साथियों हम बताए थे सम उपसर्ग होता है। तो आज हम लोग जानेंगे सम उपसर्ग का उपयोग क्या होता है, अर्थात यह किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर किस प्रकार से चमत्कार करते हैं विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो प्यारे साथियों, सम उपसर्ग का उपयोग जो होता है बराबर अर्थ में होता है, अर्थात बराबरी के अर्थ में होता है। तो प्यारे साथियों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चौथा उपसर्ग है सम उपसर्ग, और इसका अर्थ जो होते हैं, इसका जो उपयोग होते हैं साथियों बराबर अर्थ में होता है। किस अर्थ में? बराबर अर्थ में। तो इसका उपयोग क्या क्या है, किसी भी शब्द या धातु के आगे लगकर किस प्रकार चमत्कार करते हैं देख लेते हैं। प्यारे साथियों, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे को संस्कृत में कहते हैं यथा। क्या कहते हैं? यथा। यथा लिखेंगे सम जोर गच्छति, सम जोर गच्छति तो हो जाएगा संगच्छति। क्या होगा प्यारे साथियों? संगच्छति। आपको पता है गच्छति का अर्थ होता है जाता है। क्या होता है प्यारे साथियों? जाता है। जब इसमें सम उपसर्ग लगा तो संगच्छति बन गया, और संगच्छति का अर्थ होता है प्यारे साथियों मिलता है। क्या होता है? मिलता है। तो उपसर्ग का यही खासियत है, यही चमत्कार है कि मूल शब्द का अर्थ ही बदल देगा और मूल शब्द को सुंदर बना देगा, अर्थात सुशोभित कर देगा। तो संगच्छति का अर्थ होता है प्यारे साथियों, संगच्छति का अर्थ होता है मिलता है, मिलता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, समजोर सारा, समजोर सारा हो जाएगा संसारा। संसारा का अर्थ होता है प्यारे साथियों दुनिया या जगत, दुनिया या जगत। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, समजोर बोधनम, समजोर बोधनम यह हो जाएगा संबोधनम, संबोधनम। संबोधनम का अर्थ होता है साथियों संबोधन। क्या होता है? संबोधन। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, समजोर दिस्ती, समजोर दिस्ती यह हो जाएगा समदिस्ती, समदिस्ती। तो समदिस्ती का अर्थ होता है प्यारे साथियों संदेश देता है। क्या होता है? संदेश देता है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, समजोर छिपती हो जाएगा समक्षिप्ती, समक्षिप्ती। समक्षिप्ती का अर्थ होता है प्यारे साथियों समेटता है। क्या होता है? समेटता है। अगला उदाहरण देखिए, समजोर, समजोर सेते, समजोर सेते तो हो जाएगा प्यारे साथियों समसेते। क्या होगा? समसेते। समसेते का अर्थ होता है प्यारे साथियों संदेह करता है, संदेह करता है। तो प्यारे साथियों हम लोग समझ गए कि सम उपसर्ग
किसी भी शब्द या धातु के आगे लगकर किस प्रकार चमत्कार करते हैं या पूर्ण रूप से समझ चुके हैं। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट उपसर्ग बताएंगे। सम उपसर्ग के बाद प्यारे साथियों समझ लेते हैं अब पांचवा उपसर्ग अनुपसर्ग। प्यारे साथियों सबसे पहले जान लेते हैं अनुपसर्ग का उपयोग होता क्या है, अर्थात किस अर्थ में होता है। तो प्यारे साथियों अनुपसर्ग का जो उपयोग होते हैं पीछे के अर्थ में या योग्यता के अर्थ में होता है। प्यारे साथियों पीछे के अर्थ में या फिर योग्यता के अर्थ में। अब प्यारे साथियों समझ लेते हैं अनुपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़कर किस प्रकार से चमत्कार करते हैं या किसी भी शब्द या धातु का अर्थ किस प्रकार से बदल देते हैं। यथा लिखेंगे जैसे है अनुजोर सारम, तो हो जाएगा अनुसारम, अनुसारम। तो इसका अर्थ होता है प्यारे साथियों अनुसारम का सार के अनुसार, सार के अनुसार। नेक्स्ट उदाहरण लिखेंगे अनुजोर रूपम, हो जाएगा अनुरूपम। अनुरूपम का अर्थ होता है प्यारे साथियों रूप के अनुसार। क्या होता है? रूप के अनुसार। इसको ध्यान में रखिएगा। अनुजोर ज्येष्ठम, अनुजोर ज्येष्ठम हो जाएगा अनुज्येष्ठम। क्या होगा? अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम। अनुज्येष्ठम का अर्थ होता है प्यारे साथियों क्रम से बड़ा, क्रम से बड़ा। नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलिए। अनुजोर भक्ति, अनुजोर भक्ति हो जाएगा अनुभक्ति। तो भक्ति का अर्थ पता है आपको साथियों? भक्ति का अर्थ होता है जब इसमें अनुपसर्ग लगा तो बन गया अनुभक्ति। तो अनुभक्ति का अर्थ होता है प्यारे साथियों अनुभव करता है, अनुभव करता है। तो देखिए अनुपसर्ग जो है मूल शब्द का अर्थ ही बदल दिया। भक्ति का मतलब होता है जब इसमें अनुपसर्ग लगा तो मूल शब्द का अर्थ बदल के हो गया अनुभव करता है अनुपसर्ग लगने के बाद। अनुजोर तिष्ठति, अनुजोर तिष्ठति हो जाएगा अनुतिष्ठति। क्या हो जाएगा? अनुतिष्ठति। अनुतिष्ठति का अर्थ होता है प्यारे साथियों पालन करता है, पालन करता है। अनुजोर वदति, अनुजोर वदति क्या बन जाएगा? अनुवदति। अनुवदति का अर्थ होता है प्यारे साथियों अनुवाद करता है। तो आपको पता है कि वदति का अर्थ होता है बोलता है। जब इसमें अनुपसर्ग लगा तो मूल शब्द का अर्थ ही बदल दिया, अनुवदति बन गया अर्थात अनुवाद करता है। अनुजोर मन्यते, अनुजोर मन्यते बन जाएगा अनुमन्यते। अनुमन्यते का अर्थ होता है प्यारे साथियों राय देता है, राय देता है। तो प्यारे साथियों हम लोग समझ चुके अनुपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़कर किस प्रकार से चमत्कार करते हैं समझ चुके हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उस प्यारे साथियों अनुपसर्ग के बाद अब हम लोग समझ लेते हैं अब उपसर्ग। तो अब उपसर्ग का उपयोग जो होते हैं साथियों
विपरीत अर्थ में होता है। किस अर्थ में होते हैं? विपरीत अर्थ में। समझ लेते हैं कि यह अब उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के आगे जुड़कर किस प्रकार से चमत्कार करते हैं, अर्थात मूल शब्द का किस प्रकार से अर्थ बदल देते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखते हैं यथा, जैसे अब जोर गछती, अब जोर गछती, तो यह बन जाएगा अब गछती, अब गछती। तो गछती का अर्थ होता है प्यारे साथियों जाता है। जब इसमें अब उपसर्ग लगा तो मूल शब्द का अर्थ बदल के हो जाएगा, अर्थात अब गछती का अर्थ होगा जानता है, जानता है। नेक्स्ट उदाहरण लिखेंगे अब जोर रोहती, यह हो जाएगा अब रोहिती। क्या होगा? अब रोहिती। अब रोहिती का अर्थ होता है प्यारे साथियों उतरता है, उतरता है। अब जोर तरती हो जाएगा अब तरती। अब तरती का अर्थ होता है प्यारे साथियों अवतार लेता है, अवतार लेता है। तरती का अर्थ क्या होता है? तैरता है। इसमें देखिए जब अब उपसर्ग लगा तो मूल शब्द का अर्थ ही बदल दिया, अर्थात अवतरती का अर्थ होता है अवतार लेता है। अब जोर जनाती, यह हो जाएगा अब जनाती, अब जनाती। अब जनाती का अर्थ होता है प्यारे साथियों अपमान करता है, अपमान करता है। अब जोर रोधा हो जाएगा अवरोधा। अवरोधा का अर्थ होता है प्यारे साथियों रुकावट। क्या होता है? रुकावट। अब जोर सरह हो जाएगा अवसरह, अवसर हो जाएगा इसका अर्थ। अब जोर गुना, अब गुना, इसका अर्थ हो जाएगा अवगुण। तो प्यारे साथियों हम लोग समझ चुके अब उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले जुड़कर किस प्रकार से चमत्कार करते हैं, अब उपसर्ग के बारे में भी जान चुके। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो सेशन में जो भी उपसर्ग बचे जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।